The Perseverant IAS. चलिए, आप और हम फिर से एक बार स्वागत है आपके करंट अफेयर के सेशन में। जीएस लिंक है जो हम बताते हैं आपको, जीएस से लिंक करके करंट अफेयर का सेशन शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर के सेशन को। इसमें आज हम लोग कैमल फेस्टिवल के बारे में जानेंगे, कहाँ होता है ये। उसके बाद गंगा सागर मेला चलेगा आपका। उसके बाद SGRTD ये क्या है इसको जानेंगे। PM ई बस स्कीम, हालांकि ये अगस्त के कैबिनेट 2023 में डिस्कस किया गया था और अभी इसको लॉन्च कर दिया गया है, तो इसको देखेंगे। PM ई बस को आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है, किसके थ्रू लॉन्च हुआ है ये जानेंगे। और अंत में मेंस का एक क्वेश्चन जो आपको देते आ रहे हैं लिखने की प्रैक्टिस के लिए। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है हम लोगों का, रिसेंटली इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल वाज स्टार्टेड इन विच सिटी ऑफ इंडिया। कौन से सिटी में जो है इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपको बताना है कि कहाँ ये ऑर्गेनाइज किया गया। लखनऊ में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, कच्छ गुजरात, इंदौर मध्य प्रदेश या बीकानेर राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर आपका है बीकानेर राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में ये ऑर्गेनाइज किया जाता है द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल इन राजस्थान बीकानेर डिस्ट्रिक्ट। ये याद रखिए, डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। आपसे ये सभी को मालूम होगा कि राजस्थान में ये होता है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट पूछकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, इसलिए आप डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा। विद अ वाइब्रेंट हेरिटेज वॉक फ्रॉम रामपुरिया हवेली, ये इस हवेली में ये सेलिब्रेट किया जाता है, याद रखिएगा आप। इसके इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। डेकोरेटेड, इसमें होता क्या है, कैमल को सजाया जाता है, ट्रेडिशनली कॉस्ट्यूम उनको ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स पहनाया जाता है, लोकल फ्लॉक आर्टिस्ट लोग डांस करते हैं और इस तरह से इस फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है। एक चीज़ याद रखिएगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू जो है आपको रंगोली ऑर्गेनाइज की जाती है, ये भी आपके लिए काम की जानकारी है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज रंगोली, मेहंदी एंड ड्राइंग कंपटीशन एट बीकाजी टेकरी, रिवार्डिंग विनर्स विथ मेंटोस। ठीक है, ये देखिए इस तरह से जो है यहाँ पर ऊँट को सजाया जाता है और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से इसको मनाया जाता है। कल्चर है एक तरह से राजस्थान का ये ध्यान में रखिएगा आप, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बीकानेर राजस्थान का ये खबर में था, इसलिए आपको बताया गया है। यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि टूरिज्म डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाया था, 1967 में, ध्यान रखिएगा। और अभी इसके मिनिस्टर कौन है, जी किशन रेड्डी, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर इसके कौन है, जी किशन रेड्डी। और ये डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का कब बना था, 1967 में। और यहाँ से ये आपको ध्यान रखिएगा कि राजस्थान अस्तित्व में आपके कब आया था, तो 1 नवंबर 1956। ठीक है, 1 नवंबर 1956 में। वैसे 6 स्टेट जो है आपके आए थे अस्तित्व में, याद रखिएगा आप। इसमें से आपको एक राजस्थान हो गया, एक MP है आपका, एक आपका AP है, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद आपका कर्नाटका है, केरला है। ठीक है, और एक आपका आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, और 1 नवंबर को ही आपका राजस्थान। ठीक है, एक और मिसिंग है, ये आप बताइएगा कि एक और कौन है। ठीक है, ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ बच गया क्या, गुजरात। तो गुजरात है आपका 1 मई 1960, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। और उत्तर प्रदेश जो है आपका 26 जनवरी 1950, बिहार भी इसी डेट में है, याद रखिएगा। और 1 नवंबर से कौन बच गया था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश और आपको वेस्ट बंगाल छूट रहा था। ठीक है, ये भी 1 नवंबर 1956। ये सारी जानकारी आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी, इसको नोट रख लीजिएगा। और अगर साथ में PDF, अगर साथ में आप नोट्स बनाते चल रहे हैं तो ठीक है, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये सारी जानकारी जो यहाँ पे बताई जा रही है। तो इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल राजस्थान बीकानेर। क्वेश्चन को देखते हैं अपने। गंगा सागर मेला, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर आफ्टर कुंभ मेला, इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। कौन से स्टेट में जो है गंगा सागर मेला
को सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, या कहाँ लगता है, ये आपको बताना है इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आपको मेला से एज ए कल्चर आपसे पूछा जा रहा है एग्जाम में। कल्चर एंड इवेंट्स आपके सिलेबस में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये। तो गंगा सागर मेला इंडिया सेकंड लार्जेस्ट फेयर है, इसके बारे में जानकारी रखना आपको ज़रूरी है, आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। वेस्ट बंगाल में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, और 51 लाख से ज़्यादा लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। देखिए वेस्ट बंगाल में कहाँ पे मनाया जाता है ये, साउथ परगना के सागर द्वीप में। ठीक है, सागर द्वीप ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यहीं पे जो है गंगा बे ऑफ बंगाल से मिलती है। ठीक है, लोकेटेड सम डिस्टेंस फ्रॉम द बंगाल कोस्ट, सागर द्वीप इज अ प्लेस वेयर द रिवर गंगा मीट्स बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपसे। और यहीं पे एक टेम्पल भी है जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। इसी टेम्पल के किनारे जो है कपिल मुनि गंगा सागर है मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। सेकंड लार्जेस्ट मेला है आफ्टर कुंभ मेला, ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 14 से 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। डेट भी आपसे पूछा गया है कई बार एग्जाम में। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 51 लाख लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, साउथ परगना एक डिस्ट्रिक्ट है आपका बंगाल का। टोटल जो है बंगाल में 23 डिस्ट्रिक्ट है। और पिछले ही क्वेश्चन में आपको बताया कि बंगाल कब स्टेटहुड पूरी तरह से बना, 1 नवंबर 1956। इससे पहले का इतिहास जो है आपको मालूम होगा, इतिहास में आपने पढ़ा होगा इसका। बंगाल का बहुत बड़ा इतिहास रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट था आपको बता दिया गया, इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये। आगे देखते हैं, अब कुंभ मेला के बारे में भी जान लीजिए थोड़ा, क्योंकि कुंभ मेला से के बाद सेकंड लार्जेस्ट मेला जो है आपका गंगा सागर मेला है, जो सागर द्वीप के पास सेलिब्रेट किया जाता है। और सागर द्वीप वो जगह है जहाँ पर गंगा मीट करती है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, और ये जो है आपका कुंभ मेला 12 साल पे मनाया जाता है। रिवोल्यूशन कंप्लीट होता है जुपिटर का, जिसको हिंदी में बृहस्पति बोलते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से जगह मनाया जाता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। 2024 का जो है आपको प्रयागराज यानी इलाहाबाद में मनाया जाएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। और 54 डेज ये मेला चलता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। कल्चर और इवेंट से पूछता है क्वेश्चन, तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। करंट अफेयर ऐसे पढ़िए जीएस लिंक करके, तो आपको ज्यादा आसान होगा आपके एग्जाम के टाइम। विच बैंक ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस द ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट, ये एक स्कीम आया है, कौन से बैंक के थ्रू आया है, किस बैंक ने लॉन्च किया है, ये बताना है आपको। यहाँ पे स्टेट बैंक है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई बैंक है और इंडियन बैंक है। 2 प्राइवेट बैंक है और 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है, याद रखिएगा। 2 पब्लिक सेक्टर बैंक है। मनी एंड बैंकिंग एक चैप्टर है आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी में। ठीक है, पढ़ते हैं आप लोग, यहाँ से क्वेश्चन होता है, हर बार होता है क्वेश्चन। ठीक है, पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन होता है, इवन बीएसएससी और एसआई वगैरह में भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन वेटेज बढ़ रहा है अब, और यहाँ से क्वेश्चन लगातार होता है। तो आपको बताना है कि किस बैंक ने ये स्कीम को लॉन्च किया है। मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स में। वहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे जो भी बैंक आपको दिखाया जा रहा है सब जो है आपको, ये जो है आपका शेड्यूल बैंक हो गया, सब के सब शेड्यूल बैंक है इसमें। बैंकिंग में आपको अगर ऊपर से बताएं तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो कि आरबीआई है, यही फिर 2 भाग में बटा हुआ है आपका। एक आपका शेड्यूल बैंक कहलाता है और एक आपका नॉन शेड्यूल बैंक कहलाता है। और इसके अलावा भी एक है आपको डेवलपमेंट बैंक्स। ठीक है, डेवलपमेंट बैंक कौन हो गया आपका, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको एग्जिम बोलते हैं। और उसके बाद आपका नाबार्ड, ठीक है, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में बैंकिंग को देखता है, वो सब जो है आपका डेवलपमेंट बैंक है। शेड्यूल बैंक इसको बोलते हैं, जो कि आरबीआई एक्ट 1934 के शेड्यूल 2 में मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं हम। बताइए यहाँ पे कि आपको
जो है कौन से बैंक ने ये आपको ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट स्कीम लॉन्च किया है? ये है आपका SBI, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955, ठीक है। वैसे ये पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहलाता था। 1955 में RBI ने इसको पूरा अपने अंडर ले लिया और इसका नेशनलाइजेशन हो गया, और इसके बाद ये आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तब से कहलाने लगा। HDFC बैंक ये एस्टैब्लिश हुआ था आपका 1977 में, ठीक है। तब ये हाउसिंग एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन कहलाता था, ठीक है। इसके बाद ये 1994 में इनकॉर्पोरेट हो गया और पूरी तरह से फाइनेंशियल सर्विस एंड बैंकिंग में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। आज ये जो है सबसे बड़ा एसेट बेस, अगर बात करें तो एसेट बेस सबसे बड़ा बैंक है, ठीक है। और ICICI बैंक 1955 से वर्ल्ड बैंक के कोलैबोरेशन के साथ काम कर रहे थे, और ये भी जो है 1995 में इनकॉर्पोरेट हुए आपके। और सबसे पहले जो है नेट बैंकिंग इन्होंने ही लाया था साल 1998 में, ठीक है। नेट बैंकिंग इन्होंने इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया था, और बच गया आपका इंडियन बैंक। ये जो है आपका नेशनलाइज बैंक है। 1969 में ये नेशनलाइज हुआ था, गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में ले लिया था। जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था उसमें से एक ये भी था। वैसे ये बना कब था? 1909 में, ठीक है। और इसके से एक न्यूज़ और रिलेटेड है कि साल 2020 में, ठीक है, 1 अप्रैल साल 2020 में इसमें जो है आपको इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया। तो ये आप यहाँ से इम्पॉर्टेंट था सारी जानकारी। जब आप मनी एंड बैंकिंग डिटेल से पढ़िएगा तो आपको ये सारी चीज़ें विस्तार से बताई जाएगी। अभी अगर आपने नोट कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से होता है। अब देखिए, रिसेंटली द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI लॉन्च द SBI ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट। ये स्कीम है, किस लिए है ये लाया है? ये एक डिपॉजिट स्कीम है। इसमें जो है आपको डिपॉजिट कर सकते हैं कौन? NRI भी, नॉन इंडिविजुअल भी और रेसिडेंट इंडिविजुअल भी इसमें जो है आपको डिपॉजिट कर सकते हैं। और ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इनिशिएटिव है। जो भी लोग इन्वायरमेंट से के फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को लेकर कोई इनिशिएटिव चलाते हैं, तो यहाँ जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहाँ का टेन्योर आपको बताया गया है 111 दिन, 111 दिन, 1777 दिन और 2222 दिन। और इसका आपको सबके लिए अलग अलग रेट भी बताया गया है। सीनियर सिटीजन के लिए 6.5, जनरल पब्लिक के लिए 6.5 और सीनियर सिटीजन के लिए 7.5 है इंटरेस्ट रेट, याद रखिएगा आप डिपॉजिट करने पर, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए है? ग्रीन रुपी टर्म डिपॉजिट कहला रहा है। इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव में जो भी प्रोजेक्ट पे जो भी काम करेंगे और वहाँ उसको फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। कौन सा? आपको इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इनिशिएटिव में इसका पैसा, इस डिपॉजिट का पैसा यूज़ होगा, याद रखिए। और जो भी इसका टेन्योर होगा वो यहाँ पर मेंशन है। टेन्योर से क्वेश्चन पूछा जाता है, टी बिल्स के टेन्योर से पूछा जाता है, ठीक है। तो SGRTD से 2 क्वेश्चन बनता है कि पूछ लिया जा सकता है कि एक तो ये किसने लॉन्च किया है, दूसरा ये कि इस स्कीम में पीरियड कौन सा है, ठीक है, कितने दिन के लिए ये स्कीम है। इस तरह से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनता है। इस तरह के इकोनॉमी में क्वेश्चन देखे गए हैं। तो आपको ये याद रखना है कि 1111 दिन, 1717 दिन और 2222 दिन, ठीक है। ये मैच्योरिटी डेज है इसके, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ से अपना निकाल सकते हैं जो आपने डिपॉजिट किया है। और इतने दिन तक ये डिपॉजिट कहाँ यूज़ होगा? ये डिपॉजिट यूज़ हो सकता है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव के लिए। मेन वही है कि फंड रेज करना है आपको, किसके लिए? इन्वायरमेंटल फ्रेंडली इनिशिएटिव एंड प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। मेन SBI का यही टारगेट है। ध्यान रखिएगा कि ये सारा हेडक्वार्टर जो है आपको मुंबई में है, सिर्फ आपका इंडियन बैंक का चेन्नई में है। ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में है आपके इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें बता दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द PM ई-बस सेवा स्कीम, ठीक है। ये कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये आपको बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री,
मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये जो है आपको 1952 में ये मिनिस्ट्री बनी थी और हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं अभी। हरदीप सिंह पुरी इसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल हैं 2019 से इसके यूनियन मिनिस्टर, ये ध्यान में रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ये आपको 1980, ठीक है, गिरिराज सिंह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था इसको और गिरिराज सिंह इसके मिनिस्टर हैं, ये आप ध्यान में रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, आपके करंट अफेयर के जरिए याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री से भी क्वेश्चन होता है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कब बनाया था? 1942 में। उस टाइम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं थी, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल था, ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री बन गई थी 1942 में। और अभी कौन है? नितिन गडकरी इसके मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। आप देखिए इस स्कीम को, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड टेंडर फॉर द पीएम ई बस सेवा स्कीम, ठीक है। स्कीम एमिंग टू डिप्लॉय 10,000 ई बस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बसेस अक्रॉस इंडिया सिटीज, अलग अलग शहरों में जो है 10,000 इलेक्ट्रॉनिक बस को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। किस स्कीम के तहत? ई बस, पीएम ई बस सेवा स्कीम के तहत। 10 ईयर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल, इस मॉडल पे, ठीक है, ये मॉडल बहुत चर्चा में है, इसको भी आप याद रखिएगा। ये मॉडल जो है कहलाता है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर आपस में प्लान करते हैं, फाइनेंस करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसी तरह के मॉडल को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। स्टेट सिटीज मैनेज करेगी, लेकिन इसके लिए सब्सिडी जो है किसके थ्रू मिलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो है 57,613 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। वैसे सिटी, वैसे शहर जहां 3 लाख से ज़्यादा की पॉपुलेशन है, इस ई बस को डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है, इस ग्रीन हाउस गैस इमिशन को देखते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस के इफेक्ट को कम करने के लिए ये बनाया गया है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड डीआरडीओ टेस्ट फायर न्यू जनरेशन आकाश? आकाश एनजी का मतलब है आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल ऑन 12 जनवरी। कब इसको टेस्ट फायर किया गया है ये बताना है आपको, और कहाँ फायर किया गया है? 12 जनवरी 2024 को, ठीक है। ये है आपका आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल, किसके थ्रू डेवलप किया गया है? डीआरडीओ के थ्रू ही डेवलप किया जाता है। डीआरडीओ कब बना था आपका? 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, याद रखिएगा इसको आप। और ये कहाँ हुआ है टेस्ट फायर? चांदीपुर उड़ीसा में हुआ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये ओल्ड वर्जन था और ये न्यू वर्जन है। सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी ध्यान में रखिएगा, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है आपका ये, डेवलप बाय डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चांदीपुर उड़ीसा में 2024 में 12 जनवरी 24 में टेस्ट फायर किया गया। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे आपके, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, जो मेंस से एक क्वेश्चन डेली आपको दे रहे हैं। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू इंडिया मालदीव रिलेशन? अभी जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ठीक है, ये हिट कर रहा है अभी। तो आपको भारत मालदीव संबंधों से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या है ये बताना है आपको। भारत और मालदीव के बारे में जो संबंध है और जो चैलेंजेस अभी देख रहे हैं वो आपको बताना है। इसमें अपने शब्दों में आंसर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे अपने नए सेशन के साथ करंट अफेयर के, तब तक के लिए खुश रहिए और पढ़ते रहिए।